रे बाकी कनेक्ट होंगे भाई। मानस को को फोन करी जल्दी से, ऐसा ही पागल है बिल्कुल ही अब। चलो भाई हम स्टार्ट करते हैं। चलो ना फोर्थ क्वेश्चन तक कर लेते हैं, उससे आगे चलते हैं। अब जरा आवाज कंफर्म कर दो, आवाज आ रही है? भैया ठीक है जी। सबको भाई गुड मॉर्निंग। अब हम पढ़ाई की ओर चलते हैं। ध्यान से देखे, जिसको समझ में ना आए वो अपने डाउट भी पूछता रहे। एक दो क्वेश्चन मैं भी दूंगा बीच बीच में। पहले 12 पे पहुंचे हम, जो हम लास्ट कर रहे थे लास्ट क्लास में। ये रहा, फोर्थ क्वेश्चन हो चुका था हमारा। अब इसने कहा 6 और 7 नहीं आ रहा शरह ने। अब हम करते हैं 5th नंबर क्वेश्चन। ध्यान से देखो, 5th बहुत आसान है। देखो 5th नंबर क्वेश्चन, इसमें लिखा हुआ है इन ए सर्कल ऑफ रेडियस। सर्कल की रेडियस दे रखे 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर आर सबस्टेंडेड एंगल। आपको थीटा भी गिवन है, तो आप काफी आसान तरीके से कर सकते हो। देखो पहला आपको रेडियस गिवन है, रेडियस है आपका 21 और आपका थीटा है, थीटा हो सकता है आपका 60 डिग्री का। ठीक है, थीटा आपका 60। एक मिनट, थोड़ा सा ये तिरछे ज्यादा जा रहा है, एक मिनट। क्या बात करें उससे। देखो देख भाई, आपका आर है 21 और थीटा आपका है 60 डिग्री। अब थोड़ा सीधा दिखाई दे रहा है। ध्यान से देखो भाई, इसने हमें दे रखा है, उसके बाद इसने क्या रखा था, लेंथ ऑफ आर्क। मैंने आपको बताया था लेंथ का फॉर्मूला। नंबर 1 बहुत आसान है। आपका कोई ऐसे करके सर्कल है और यहां से ऐसे करके आर्क है, इसकी लेंथ फाइंड करनी है। तो आपको मैंने लेंथ का एक फॉर्मूला बता रखा है, तो मैं डायरेक्ट उसे लिखता हूं, लेंथ ऑफ आर्क थीटा 180 और पाई आर। ठीक है, ये बताया था मैंने लास्ट क्लास में आपको। या आपको किसी भी सर्कल की लेंथ फाइंड कर सकते हो आप इससे। थीटा आपका
60 पुट करोगे, नीचे लिखोगे आप 180। पाई की वैल्यू इसने क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो आप 22/7 लिखोगे। आर आपका 21 लिखोगे। ठीक है जी, देखो ध्यान से, आपको बहुत इजी दिखाई देगा। इससे कैंसिल हो जाएगा 3, ये आपका 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3। 3 से 3 को कैंसिल कर दो तो आपकी लेंथ आ जाएगी 22 सेंटीमीटर। फर्स्ट नंबर का आंसर आपके पास आ चुका है। ठीक है, अगर इस पे किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, क्योंकि लेंथ का मैंने आपको बताया था फॉर्मूला। सेकंड क्वेश्चन इसने हमसे पूछा है द एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर का तो आपको पता ही क्या होता है। नंबर 2, यहाँ लिखता हूं एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का क्या है, थीटा अपॉन 360 और पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, थीटा कितना है, 60 डिग्री है, नीचे आप लिखोगे 360, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है 21 इंटू 21। ठीक है जी, और मैं फिर कह रहा हूं भाई ये ध्यान से जरूर देखें, नहीं आपको बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी ऐसे क्वेश्चनों में। देखो बहुत आसान है, सेक्टर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, लेंथ का पता होना चाहिए। जहां क्वेश्चन टिपिकल आएगा ना वहां मैं बताऊंगा आपको। ये आपको इसलिए बताया जा रहा है, इन क्वेश्चनों को बार बार करो। और भी अच्छे क्वेश्चन आएंगे, ये भी अच्छे ही हैं, लेकिन इसमें कैलकुलेशन का पार्ट है। देखो ये आपका 6 हो जाएगा, 7 से 1, 7 3 जा 21, ये आपका इससे करोगे 1 और ये हो जाएगा 2। इस 2 को इससे कैंसिल कर दो तो 1 और ये 1 1। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 11 को 21 से मल्टीपल करके। 11 को 21 से मल्टीपल करोगे तो आपका आएगा 123 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है जी, यहाँ तक आपको किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताएं जरूर। ना भैया। ठीक है, किसी को देखो कैलकुलेशन सीखो भैया, कैसे काट रहे हैं कैलकुलेशन, काम आएगी आपके पेपर में भी। अब आगे बताता हूँ उसका थर्ड पार्ट क्या कह रहा हमसे। देखो थर्ड में बोल रहा था एरिया ऑफ सेगमेंट। आपको पता है सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट का तो आप सबको पता है। देखो मैं थर्ड लिखता हूँ उसका, एरिया ऑफ सेगमेंट। आर का स्क्वायर ये बताया था मैंने, है ना, और पाई थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 साइन थीटा, ये मैंने बताया था। आर आपको 21 है, यहाँ लिखोगे 21 का स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्या है हमें नहीं पता, 22/7 रखोगे फिर आप। थीटा कितना है 60 डिग्री, थीटा की जगह पर 60, नीचे 360, 1/2 साइन 60 लिखेंगे क्योंकि थीटा है 60। इस तरीके से हमने लिखा। ठीक है, अब देखो हम क्या कर सकते हैं इसमें, इसका डबल करो, ये आपका 441 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम कैलकुलेशन का पार्ट है थोड़ा सा देखते हैं। देखो कैलकुलेशन का, पता नहीं क्या मैसेज कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा लोगों को। यहाँ देखो, आप ध्यान से देखो भाई, किसी को समझ रहा है 1, ये 6 हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसका और क्या कैलकुलेशन कर सकते हैं। साइन 60 कितना होता है, कोई बताएगा मुझे। भैया √3/2। सही है, देखो इसको देखो, ये वाली जो 6 दिख रहा है हमको, ये 6 इससे डिवाइड हो सकता है। देखो 2 से करो, 2 1 जा 2 3 जा,
तो यहाँ पर आप 11 लिख सकते हो ऊपर, और 7 को 3 से मल्टीपल करके 21 हो जाएगा, माइनस 1/2। साइन 60 कितना होता है? साइन 60 रूट का थ्री। मतलब होता है रूट। बता रहा हूँ भाई, बता रहा हूँ, एक मिनट रुक तो जा, हमें भी पता है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको, ठीक है? समझने की कोशिश करो आप। देखो, इसको हम ऐसे कैसे एक्सप्लेन कर देंगे एज इट इज। ये आपका हो जाएगा 11/21 √3/4। ठीक है सर? यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप हमें बोलो, हम आपको बताएंगे। अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो बताओ। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर मैं आगे बताऊँ इसको, ये आगे कैलकुलेशन का पार्ट है। सॉरी, है किसी को कोई प्रॉब्लम? श्रेया कुछ बताओ भाई, किसी को प्रॉब्लम? अभी ने श्रेया, जो भी आपको सुनाई दे रहा हो तो प्लीज बताएं। ये है यहाँ पे, ये 22/7 तक यहाँ पे आपने। हाँ, ये 11/21 आएगा। देखो, ये दिखाई दे रहा है 22, इस 22 को 6 से काट दिया मैंने, 2 3 जा 6 होता है, 2 1 जा ये हो जाएगा, तो 11 मैंने ऊपर लिख दिया, 7 को 3 से मल्टीपल कर दिया, 7 को 3 से मल्टीपल करके 21 आ गया। ओके। ठीक है भाई? पूछो, ऐसे भूत बन के मत बैठो, इसका मतलब ये है कि आपको इसलिए बताया जा रहा है कि आप समझो अच्छी चीजें। मतलब पेपर में ये देखो कैसे भैया अप्रोच लगा रहे हैं, जिससे कि एक बार में ठीक हो रहा, तो आप भी कर सकते हो। रिवाइज तो जरूर करना है। देखो, अब आपके पास एक चॉइस है, ये मल्टीपल में है, इसको कैंसिल कर सकता हूँ। देखो, इसको इससे काटेंगे, ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि ये 21 का डबल है। इसको 21 को 11 से मल्टीपल करूं, थोड़ी देर पहले किया था हमने, ये हो जाएगा। ठीक है? और हम यहाँ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? यस यस। तो ध्यान से देखो, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ध्यान से, कभी भी ऐसे क्वेश्चन करो तो आप एक छोटी सी चीज जरूर करना। देखो, ये 4 4 1 को मैंने इसके साथ तो ट्रीटमेंट कर दिया, लेकिन मैंने क्या किया, देखो, इसको, इस 4 को मैंने इसके साथ तो इसका ट्रीटमेंट कर दिया, लेकिन मैंने इसके साथ नहीं किया। इसका मतलब है इसको इससे मल्टीपल किया और इसको भी इससे मल्टीपल करेंगे हम, ये ध्यान रखना। इस 4 4 को इसके साथ भी मल्टीपल करके आप लिखोगे, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई? इसके साथ तो हमने इसको कैंसिल कर दिया, मतलब कि डिवाइड कर दिया, और ये 4 4 1 को इसके साथ करेंगे, एज इट इज आ गया, यहाँ लिख देना सेंटीमीटर। खत्म। क्वेश्चन नंबर 5 आपका खत्म होगा। उसने 3 पार्ट पूछे थे हमसे, हमने तीनों के तीनों बता दिए। देखो अब आगे, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है कि A horse is tied to a peg at one corner of a square shape grass field of side 15 meter means of 5 meter long। 15 से 5 मीटर लॉन्ग रस्सी की बात कह रहा है वो। एक घोड़े को बांध रखा है, स्क्वायर जैसा दिखाई दे रहा है आपको, ऐसा उसने कुछ बोला आपसे। देखो, देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 8 है। मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाता हूँ, ऐसे करके स्क्वायर की शेप है। ठीक है? उसके बाद एक घोड़े की रोप है ऐसे करके, तो हमें ऐसे ऐसे करके इस रस्सी यहाँ तक हो ना, घोड़े की गर्दन है, यहाँ रस्सी है, तो ये इतने इतने एरिया की घास खा सकता है।
बाकी एरिया कैसे बचेगा, ठीक है, क्वाड्रेंट जैसा लगा सकते हैं हम इसमें। पहले हम लगाएंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। नंबर 1, हमसे उसने पूछा है द एरिया ऑफ द पार्ट फिल्ड विच इज द हॉर्स कैन ग्रास, कितनी वो घास खा सकता है, ठीक है ना, और कितनी बचेगी वो भी हम फिर बाद में। फिर देखो पहले उसने बोला कितनी खा सकता है 5 मीटर के हिसाब से। यहाँ से यहाँ तक जो इसकी लेंथ है ना, इसकी मतलब की रेडियस, ये आपका कोई सर्कल है ऐसे करके, इस सर्कल को यहाँ से यहाँ तक की बात चल रही है, ठीक है, तो ये तो रेडियस हो जाएगा। जो घोड़े के गर्दन में रस्सी है ना, उसको हम रेडियस सपोज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर बन रहा है ना ऐसे करके, देखो ध्यान से देखो, ऐसे करके यहाँ पर स्क्वायर बना रहा हूँ। तो वैसे घोड़ा की जो रीच है ना, वो यहाँ तक ही आ सकता है, जितनी उसकी रस्सी होगी उतने एरिया में खा सकता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। यहाँ लिखा हमने एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्या होता है ये? 1/πr² होता है, 1/4 पाई आर का स्क्वायर। यहाँ 1/4 लिखेंगे, पाई की वैल्यू क्या है इसने दे रखी है हमें क्वेश्चन में 3.4, आर कितना है आपके पास 5, ऐसे करके। अब ये आपका कैलकुलेशन का पार्ट है, इसे सॉल्व करो, 25 हो जाएगा, ये 78.5 आ जाएगा। इन सबको करेंगे तो हमारा 78.5, उसको 4 से डिवाइड करो, 4 से करोगे तो आपका आएगा 19.625, 19.625, चेक करना भाई जरा ये है, इसको इससे डिवाइड करके चेक करो जल्दी से, जल्दी से चेक करो और कंफर्म करो। सही है भैया। हेलो। सुन रहा हूँ भाई, सुन रहा हूँ। श्रेय और अभिनय भाई, आप भी करे करो कॉपी लेके डिवाइड, ऐसे नहीं कि एक ही बंदे को करने के लिए बोला मैंने ना, सबको जो जो बैठे होते हैं ना क्लास में। चेक का मतलब ये होता है कि एक अकेले की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सर कर रहा था वो मैं। अच्छा ठीक है, जल्दी करे करो थोड़ा सा, कोई नहीं। और अभिनय आप भी करे करो। देखो आपका ये आ चुका फर्स्ट पार्ट, अब उसका हमें सेकंड पार्ट इसलिए क्या बोला है, सेकंड बोला रेडियस लेनी है आपको 10, तो आप कर दो। सेकंड पार्ट में भी वही है, बस रेडियस चेंज करनी है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, जल्दी से करके दिखाओ भाई, यही फॉर्मूला लगाना ही है, 1/4 πr², लेकिन इसमें रेडियस आपको 10 लेनी है, 10 सपोज करनी है, बाकी सब तो सेम है। जल्दी से कैलकुलेशन करके दिखाओ, फिर मैं आपको बताता हूँ। बस 78.5। सही है, बाकी का भी आन दे। श्रेय और अभिनय जल्दी बताओ भाई।
सर आ गया कितना आ गया? 78.5। अभिनय आपका आ गया भैया, सेम है। सेम है। आगे देखो भाई, ये आया है। अब देखो इसमें, आपको पता है पहले रस्सी 5 थी, बाद में 10 हो गई, तो कितनी घास खा गया वो बीच की? आप इसको माइनस कर दो, कितना एरिया इंक्रीज कर लिया। मैं लिख रहा हूँ इंक्रीज ऑफ इंक्रीज इन द ग्रासिंग जो कर रहा है वो। 78 में से माइनस कर दो, इसको माइनस कर दो, माइनस करके बताओ क्या आएगा जल्दी से, फिर हम आगे चलते हैं। सर 58.875। 58.925। जिसने भी ये बताया बहुत बढ़िया बताया भाई, वेरी गुड। उसको 58.875 आ रहा है। वेरी गुड भाई, अभी ने बहुत बढ़िया। देखो अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसने बोला है ए ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर वायर। सिल्वर वायर से बनाया गया है एक सर्कल जिसका डायमीटर इतना रखा है। इस तरीके से कोई सर्कल बनाया गया, उसमें आपको इसने चित्रकारी भी कर रखी है, ऐसे है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया उसे? 1 2 3 4 5, यानी 10 पार्ट हो जाएंगे। भाई कितने हो गए? ये हो गया आपके 4। एक पार्ट और डिवाइड कर लेना, ये लो, ठीक है। इसने हमें डायमीटर दे रखा है 35 mm, ठीक है। वायर है, फिर एक 5 बोल रहा है। देखो मैं पहले बता देता हूँ किस तरीके से इस चीज को हम फाइंड करेंगे। देखो ध्यान से देखना भाई, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ दूं फिर आपको कुछ बात समझ में आए शायद। इसने क्या रखा है, ए ब्रूच इज मेड विद द सिल्वर वायर फ्रॉम ए सर्कल। एक ब्रूच को बनाया गया है जिससे सर्कल से बनाया गया। सर्कल के जो आउटर लग रही है ना ये वायर, आपको पता जब भी वायर की बात, जब भी आपकी टॉक्स अबाउट वायर, इट मीन्स आपको पता है सरकमफ्रांस। सरकमफ्रांस से आप इसकी आर निकाल सकते हो, ठीक है। जो कैसे निकलेगी आर? आर तो आपको पता ही है, वैसे भी इसने यहाँ पर बोल रखा है 35, इसका हाफ कर दो, ठीक है। इससे भी हम निकाल सकते हैं। तो देखो इसमें सरकमफ्रांस में लगाता हूँ, टोटल क्या होगा इसका। नंबर 1 लगाता हूँ मैं, पाई आर 222/7। आर कितना है? 35.2। इसको आप सॉल्व करोगे तो 110 mm आ जाएगा। देखो कैसे, 5, ठीक है भाई, इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद हमसे पूछा है वायर यूज इन 5 डायमीटर। अगर इसको हम 5 के साथ यूज करेंगे तो कितना होगा? मैं यहाँ लिख देता हूँ, वायर यूज इन 5 मीटर डायमीटर। अगर 5 मीटर डायमीटर होता तो क्या होता है? देखो
इसका हमने डायमीटर का निकाला, तो हम इसको सीधा डायरेक्ट मल्टीपल कर सकते हैं। देखो कैसे निकालेंगे हम, 5 के साथ 35 डायमीटर है। अगर 5 की बात करें, देखो 1 2 3 4 5, 5 से मल्टीपल करोगे 175 mm। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं टोटल वायर कितना यूज हुआ, टोटल वायर, इसको और इसको प्लस कर दो, कितना हो जाएगा टोटल 285। ठीक है, उसके बाद अब इसने हमसे पूछा है, देखो नंबर 1 में पूछा है टोटल लेंथ ऑफ द वायर सिल्वर की, जो हमने निकाल दी। सेकंड में पूछ रहा था एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का आपको आता है, लेकिन इसने करेगा 10, देखो क्या करेगा, सर्कल को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो हमें क्वाड्रेंट का फार्मूला नहीं लगाएंगे। आपको देखो सिंपल से आपको पता है एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एरिया ऑफ ईच सेक्टर, ईच सेक्टर। देखो आपको पता है एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर होता है। ठीक है, लेकिन इसने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पर आप लिखोगे 1/10। ठीक है, अगर क्वाड्रेंट होता था 1/4, जितने पार्ट्स में डिवाइड किया उतना लिख दो आप, 1/10 ऐसे लिखोगे। आर कितना दे रखा है इसने आपको, आर वही दे रखा है सेम, 35.2, 35.2। देखो अब आप काट सकते हो, 5 से 2 7, इस 7 से ये 7 कैंसिल, इस 2 से ये वाला कैंसिल, 35 को यहाँ लिख दो आप, ये हो जाएगा आपका 385/4। आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो या यहाँ पर छोड़ भी सकते हो, ये आपका आंसर हो जाएगा सेकंड का, एरिया ऑफ सेक्टर। समझ में आई बात? अगर कुछ समझ में ना आई हो तो बोल सकते हैं, जिससे कि हम दोबारा ही बता सकते हैं, लेकिन बोलना जल्दी जिससे कि हम आगे भी जाए, क्योंकि हमें आगे भी क्वेश्चंस करने हैं। सर ये 10 और जो 35 है वो 10 से कट नहीं आएगा, 2 से? कट जाएगा, जैसे मर्जी आपको काटना हो तो वैसे काट लो। मैंने क्या कहा, आप इसे डिवाइड भी कर सकते हो, आप जो बोल रहे हो वो भी ठीक है। आप कहना चाह रहे हो कि भैया 35 नहीं कटेगा 2 से, कटने को तो भैया सब कुछ कट जाएगा, लेकिन आपकी मर्जी, चॉइस है, आप जैसे डिवाइड कर सकते हो। मैंने कहा कि क्वेश्चन समझने में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हो, बाकी कैलकुलेशन में कोई दिक्कत होती है तो भी आप पूछ सकते हो, मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट वे बता सकता हूँ, बाकी करना आपको पड़ेगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन समझने में दिक्कत है तो बोल सकते हो आप। ठीक है सर, आपकी चॉइस है, आप किसी से भी डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, अब बोलो, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देखो 10 में क्या रखा है, एक अम्ब्रेला है जिसमें 8 रिबन्स है, कितने, 8 रिबन्स विच द इक्वली स्पेस। अब आपको पता है ये भी सेम हो जाएगा, या 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था। ठीक है, ये बहुत सिंपल है, ये आप खुद करके दिखाओगे। देखो मैं आपको बता देता हूँ, देखो हल्की सी हिंट दूंगा क्वेश्चन नंबर 10 में, और आपको करके दिखाना है। सबसे पहले आंसर बताएगा अभिनय, फिर श्रेय, फिर अरमान, सबसे लास्ट में अरमान बताएगा, मिलन मोनू शर्मा भी बताएंगे आंसर। मोनू शर्मा बहुत देर से चुप बैठे पड़े हैं, पता नहीं कर रहे या नहीं कर रहे, सो रहे। सर जी सोइए मत, अब जगने का समय आ गया, नवंबर आ चुका है, कमिंग सून, कुछ दिनों के बाद नवंबर आ जाएगा। देखो तो ये सब अब क्या कह रहा हूँ, भैया जो आप करा रहे हो वो सब मैं नोट भी कर रहा हूँ, सब ये समझ भी रहा हूँ। बहुत बढ़िया। ये आपका अम्ब्रेला है, देखो अम्ब्रेला इस तरीके से अम्ब्रेला है, 4 आपको फ्रंट पे दिखाई दे रहे हैं, 4 बैक साइड होंगे, तो टोटल 8 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। आपको पता है एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर का स्क्वायर होता है। ठीक है सर, और लेकिन ये 8 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो आप लिख दो मल्टीपल में 1/8। इसको सॉल्व कर दो आप, जल्दी से बताना अभिनय को। इसमें उसने आपको रेडियस दे रखी है 45, ये लो
बताइए सर जल्दी से। बताओ सर। देखो अभिनय सर तो ऐसा लग रहा है टाइम लेंगे, बहुत आसान है। देखो अभिनय सर, अगर आपके पास थोड़ा बहुत है तो देखो, अगर हम इसको 2 से काट देते हैं 4, ये हो जाएगा 11। नीचे आप लिख दो 20, नीचे आप लिखोगे 28। ठीक है, अब आपको पता है 45 को मल्टीपल करने पर कितना होता है? 20 25। ठीक है, अगर 20 25 इसको 11 से मल्टीपल करेंगे तो 5202, 5722 ये आ जाएगा। तो आपका आंसर होगा 2275 सेंटीमीटर। ठीक है अभिनय सर, ये आपका आएगा। बहुत आसान है, मैंने उस दिन चला आपको गया था, बताया था। क्या कह रहे हो? नेट चला गया था भैया इसलिए लीव हो गया था। नेट चला गया था? नेट को हम्म, मत भेजो सर, आंसर बताया करो। क्वेश्चन नंबर 11 पे देखो, ये मैंने आपको 10 करा दिया। किसी कोई प्रॉब्लम है इन क्वेश्चनों को समझने में तो मेरे से बोल सकता है, जिससे कि नो मैं भैया। नो सर। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलूंगा। फिर हम चलेंगे 12.2 पे, 2 हो जाएगा 3 पे चलेंगे। देखो भाई, जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ उनकी प्रैक्टिस जरूर करें। विदाउट प्रैक्टिस के कुछ नहीं होने वाला। अभिनय ने कल रात को प्रैक्टिस करके नहीं भेजा, जबकि श्रेय का आ गया था। मैंने कहा है ना, तो भाई उसी दिन प्रैक्टिस करो, नहीं आप भूल जाओगे। फिर आप कहोगे भैया ये कैसे वो कैसे। मैं आपको एनसीईआरटी का बेसिक सिखाने के बाद क्वेश्चन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वैलिड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कह सकते हो, वो मैं बताऊंगा। लेकिन आप पहली बात बुक ही नहीं कर पा रहे, तो फिर मैं कैसे बताऊंगा वो। तो आप सबसे देखो, एक मेरे पास 2 तरीके, या तो पिटाई भी कर सकता हूँ मैं, या मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज जिस दिन जो मैं करवाता हूँ उसको कम से कम 2 से 3 बार सभी करना है, सबको करना है 2 से 3 बार। चाहे वो अरमान हो, चाहे वो श्रेय हो, चाहे अभिनय हो, आपके लिए नेसेसरी है 2 से 3 बार करना। जितने कुछ और कंटिन्यू करो। मैथ्स एक ऐसा है कि जिसकी आप नकल नहीं मार सकते। चेंज हो जाएंगे तो इसमें प्रैक्टिस भी चाहिए होती है। जिसके पास प्रैक्टिस होगी वो क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट कर पाएगा 1.5 घंटे में। जिसके पास कोई प्रैक्टिस नहीं होगी वो नहीं कर पाएगा। समझ रहे हो ना? ऐसे नहीं कि एसएसटी है, इंग्लिश है, साइंस है, आप नकल मार लोगे। ये सारा प्रैक्टिकल बेस है। आपको न्यूमेरिकल करने पड़ेंगे। न्यूमेरिकल कैसे करोगे? जब आपकी प्रैक्टिस होगी तभी तो आप कर पाओगे 40 अटेम्प्ट। समझे? तो इस चीज को ध्यान रखें। मैंने 2 बंदों की तो पिटाई कर दी, अरमान की और अभिनय की। अब बचा है अरुण और श्रेय। ठीक है, जिनके मार्क्स कम आए थे। पता नहीं क्यों फोन करते हैं यार क्लास के बीच में। देखो अब जरा, अब देखो मैं आपको 11th नंबर क्वेश्चन बता रहा हूँ। देखो, एक कार है 2 वाइपर, एक कार है जिसके 2 वाइपर है। आपने देखा होगा कार का फ्रंट का मैं मिरर बना रहा हूँ, ध्यान से देखना। आपने 10th में मिरर भी पढ़ा होगा। आपने देखा होगा कि यहाँ से एक वाइपर होता है ऐसे ऐसे करके, जो ऐसे गाड़ी को साफ करता है आगे से। एक यहाँ से करेगा। ठीक है, कुछ शेप दिखाई दे रही है? ये गाड़ी का फ्रंट मिरर है, उसमें से यहाँ से वाइपर निकलता है, इतने एरिया को साफ कर देता है, ये भी कर देता है।
तो आपको एक चीज दिखाई दे रही है, इसके दो वाइपर दिखाई दे रहे हैं। तो आप एरिया ऑफ सेक्टर लगा सकते हो। आप सोचो कैसे लगा रहे भैया एरिया ऑफ सेक्टर, ध्यान से देखना इस पोर्शन को। अगर मैं इसे सर्कल बना देता हूँ, ध्यान से देखो, ये एग्जाम में आपको समझ नहीं आएगा, अभी इसे जज करना पड़ेगा। तो आपको ये दिखाई दे रहा है, देखो ये दिख रहा है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर दिखाई दे रहा है। सपोज करो ऐसा क्वेश्चन आ जाए, डायग्राम तो आप समझ जाना कि ये वही पूछ रहा है। देखो ये हो गया आपका एरिया ऐसे करके, ठीक है, जो मैं बीच एरिया की बात कर रहा हूँ। अब मुझे पता है एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है। नंबर 1 डालता हूँ, मैं लिख देता हूँ एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर 360। ठीक है, सिंपल है, लेकिन इसमें दो वाइपर है, तो आप इसके आगे 2 लिख दो बस। पाई की वैल्यू है कुछ नहीं है, और थीटा 115 है, तो यहाँ लिखोगे 115 360 पाई आर 25/25। इसको सॉल्व कर दो जल्दी से। पहले अभिनय बताएगा, फिर श्रेया सर बताएगी, फिर अरमान बताएगा। जल्दी से बताओ। क्विक क्विक, फास्ट डू, फास्ट डू, फास्ट डू, फास्ट डू। अभिनय बता दो सर जल्दी से, जिससे कि हम आगे चलेंगे। सर मैं बताऊं? बताओ। 158,125 अपॉन 126। ठीक है भाई, वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया अभिनय। इसका मतलब आप मल्टीपल स्लो करते हो। कोई नहीं, देखो किसको आप किससे काट सकते हो, कुछ कट रहा है इसमें, कट रहा है। 5 से ये जा रहा है 2 3, 5 सत्ते 35, और 5 दूनी ऐसे करके ये कट सकता है। अब 2 से काटो इसे, या आप इसे किसी और से भी काट सकते हो। किससे काट सकते हैं, 3 6। उसके बाद आप इसको 1 8। ठीक है, इस तरीके से आप आपका आएगा 23 को 11 से मल्टीपल करना है, इन दोनों को मल्टीपल करके 625 हो जाएगा, और इसको इससे मल्टीपल करके 126 हो जाएगा। तो आपका इसको मल्टीपल करने पर इसने बताया था 158,125। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 फिनिश हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज मतलब 12.3। यहाँ से क्वेश्चन काफी देखने को मिलेंगे आपको।
देखो पहला मैं क्वेश्चन बनाता हूँ ड्रॉ करके, फिर मैं आपको बताऊंगा क्या क्या वो पूछ रहा है इसमें। और जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उसको प्रैक्टिस जरूर करें। देखो देखो सर, अब हम कर रहे हैं 12.3। इसमें आपका मेन है डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। मैं पहले डायग्राम बनाता हूँ, एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। अगर मैं सर्कल कुछ गलत ड्रॉ कर देता हूँ तो आप थोड़ा ठीक बना लेना, क्योंकि यार ड्राइंग थोड़ी कमजोर है हमारी। जब मैंने आपसे ड्राइंग बनवाई थी ऐसे, ठीक है। ये आपका ओ है, ये आपका आर है, ये पी है और ये क्यू है। तो हमसे भैया जी ये पूछ रहा है कि ये एरिया बताओ आप। देखो सबसे पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये कोई मुझे बता सकता है क्या दिखाई दे रहा है? मेरे को एक चीज दिखाई दे रही है, पहले सर्कल दिखाई दे रहा है, सर्कल में एक राइट एंगल राइट दिखाई दे एंगल। रहा है। हाँ, अगर मैं सर्कल में से राइट एंगल को सब्सट्रैक्ट कर दूंगा तो ये एरिया आ जाएगा। तो देखो मैं पहले बता दूं, पी क्यू कितना ले रखा है इसने, पी और क्यू, ये आपका है 24, ठीक है। और इसने पी आर दे रखा है 7। ध्यान से देखो, ये आपका राइट एंगल है, ये आपका 24 है, ये 7 है। तो आप इसमें पाइथागोरस लगा दोगे। देखो ए बी सी, ये निकालना है मुझे ए सी। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ए सी, ऐसे रूट डालेंगे हम। इस 24 का डबल और 7 का डबल। 24 का डबल होता है 576 और ये 49, ये आपका 625। 625 किसका डबल होता है? 25 का। तो ये आपका आ जाएगा 25। तो देखो ये जो है ना पूरी डायमीटर आ चुका है इस टाइम पे, ये पूरा इसको हम डायमीटर कहेंगे। ये आपका 25 आ गया। देखो ठीक है भाई, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। मैं फिर बता रहा हूँ, बहुत आसान क्वेश्चन है, सर्कल में से राइट एंगल को माइनस करना है। समझने की पूरी पूरी कोशिश करें। देखो अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास दो चॉइस है, एरिया ऑफ राइट एंगल निकाल सकता हूँ मैं, या पहले एरिया ऑफ सेमी सर्कल। देखो आपको एक चीज ये भी दिखाई दे रही होगी, ये दिखाई दे रहा हाफ सर्कल। ये सब कुछ आपको कैसे पता चलेगा? जो शेडेड पोर्शन है, अगर मैं हाफ सर्कल की बात कर रहा हूँ, नीचे वाले की बात कर रहा हूँ ना, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ सेमी मतलब हाफ सर्कल को कहते हैं सेमी, ध्यान रखना, खाने वाली सेमी नहीं है, ये आपका हाफ सर्कल को कहते हैं। 1/2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आप लगाओ, बहुत आसान है, ध्यान से देखो। 22/7, आर कितना है आपका? 25/2, 25/2, ठीक है। इसको आप सीधा सा फटाक से कैंसिल आउट करो। कट रहा है किसी से? कट तो इससे रहा है, बाकी किसी से नहीं कट रहा है। ये आ जाएगा 28, नीचे का 25 का 625 हो जाएगा। 625 को मतलब 625 को मल्टीपल करेंगे तो ये आ जाएगा 6825, ठीक है। गलत किया थोड़ा सा, ऐसा लग रहा है, 7 आना चाहिए इधर, ठीक है। ये आ गया आपका। अब देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ एरिया ऑफ राइट एंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल, ठीक है। राइट एंगल कौन कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, उसका नाम भी लिख देता हूँ, आर पी क्यू। क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। देखो इसका बेस कितना है? 24। 7 है। अबे पागल ये है, हाँ 7 से। हाइट 24 इसकी हाइट है, यहाँ भी दिखाई दे रहा है। अगर आप इसको इससे कैंसिल करोगे 1 2, इसको इससे मल्टीपल करोगे 12 84,
कितना आ जाएगा 84। अब बहुत आसान है, अब शेडेड पोर्शन इन दोनों को माइनस कर दूं, आ जाएगा। जल्दी से आप इतना नोट करो, फिर रब करके आगे बताता हूँ मैं इसे। अगर इसमें किसी को कोई समझने में प्रॉब्लम है तो बोल देना भैया जी, ऐसा ना हो करवाने के बाद बोलो कि भैया हमें नहीं आया, तो मैं बहुत पिटाई करूंगा। क्योंकि अब हमारे पास टाइम कम है, 30 अक्टूबर तक अभिनय का और उनका इनका सबका सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि फिर हमारे पास टाइम बचेगा। 20 से स्टार्ट है ना पेपर, या पहले है? सर ने बोला 15 से हो जाएंगे तुम्हारे, 15 तक। पन, हाँ तो हमारे पास काफी मतलब 15 दिन होंगे सिलेबस का, इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा जल्दी करो, 30 अक्टूबर से पहले खत्म कर देते हैं। अभिनय का कौन सा चैप्टर रह गया? एक तो 14 रह गया और एक 12 तो आज हो जाएगा। छठे में से देखो 6 चैप्टर में से वही क्वेश्चन करने जो मैं करवाऊंगा, फालतू नहीं करने, क्योंकि उसमें ना थ्योरी पार्ट है ज्यादा, इसलिए जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा। वैसे तो श्रेय को और अरमान को करा दिया, अभी 3 चैप्टर बचे पड़े हैं, मतलब 2 चैप्टर होंगे 12 को हटा के, अभिनय के और उसका क्या नाम है एरोन के। ऑलमोस्ट हो ही गया, 2 चैप्टर तो मैं करवा दूंगा 10 एक हफ्ते में। डेली ऑनलाइन क्लास लूंगा और ऑफलाइन लेंगे तो हो ही जाएंगे। ठीक है भाई, इतने में कोई समझने कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को। देखो मैं आगे आगे बताता हूँ, इसी को आगे बताता हूँ। पेपर में आएगा तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा करना है। देखो आगे देखते हैं अब जरा, क्या बोला था इसने हमसे। 2 चीज हमने निकाला, हमने निकाला शेडेड एरिया, इसी का शेडेड एरिया निकालता हूँ। क्या था शेडेड एरिया? 6875 28 -84। इसको इससे मल्टीपल कर लो भाई, इसको इससे मल्टीपल करोगे तो कितना आएगा? इसको इससे करोगे लास्ट में आएगा 2523। इसको माइनस करो, माइनस करोगे 45 23, सही है, हो सकता है। ये आपका एरिया आ गया भाई, शेडेड पोर्शन। ये आपका शेडेड पोर्शन आ चुका है क्वेश्चन नंबर 1 का। नंबर 1 क्वेश्चन हो चुका है। नंबर 2 देखो जरा, समझना क्वेश्चन को, नहीं समझोगे तो बड़ी दिक्कत देगा। देखो अब आपको इसमें वही सर्कल की बात आ गई, एक ऐसे बन रहा है, एक ऐसे बन रहा है, ठीक है। ध्यान से देखना, यहाँ से ऐसे है और ऐसे है, ठीक है सर। और आपसे शेडेड एरिया कहाँ का पूछ रहे हो? ये पूछ रहा है, ठीक है। शेडेड आपको पता है दोनों के अलग अलग रेडियस है। देखो मैं बताता हूँ इसमें क्या कर सकते हो आप। ए सी बी और ये डी और ये ओ है, ठीक है। इसमें जो थीटा है, थीटा मतलब कि एंगल, थीटा आपको 40 डिग्री दे रखा है, दोनों में 40 होगा, लेकिन रेडियस अलग अलग होगी। देखो जो छोटा वाला दिखाई दे रहा है ये, यहाँ से लेकर यहाँ इसकी रेडियस 7 होगी। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, बी ओ 7 दे रखा है, डी ओ भी वही होगा 7। उसके बाद ए से लेकर ओ, ए ओ ओ सी कितना हो जाएगा 14, ठीक है। आप इसका क्वाड्रेंट का निकाल के इसका क्वाड्रेंट निकाल के माइनस कर दो। देखो मैं निकालता हूँ वही जिसको मैं कहता हूँ एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। क्या होता है थीटा पाई आर स्क्वायर, थीटा पाई आर स्क्वायर लगा दो। देखो थीटा क्या है आपका 40, 360 पाई दोनों में यहाँ लिख दो। एक में आर लिख सकते हो, बड़ा वाला आर, और ऐसे करके पाई, एक में छोटा वाला आर। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो इसे।
अगर मैं इसको इसको सॉल्व, देखो आप ध्यान से देखो दोनों चीज किस किस में कॉमन आ रही है, इधर देखो ये वाली चीज इसमें भी आ रही है और ये चीज इसमें भी आ रही है, तो इसे कॉमन ले लो, जो दोनों में आता है उसे कॉमन लेते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हो 40/360, पाई की वैल्यू लिख दो यहाँ पर डायरेक्ट। यहाँ पे लिखोगे 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, 7 का 49। अब इसको इससे कैंसिल करो, 4 1 जा 4 9 जा तो इस तरीके से हम कर सकते हैं इसे। देखो यहाँ आपका 22 अपॉन हो जाएगा 9 को 7 से 63, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे 147, 147 इसको काट दो, कट रहा है आराम से, 9 से जा रहा है, देखो इसको काट के देखो किससे जा रहा है ये, 9 सत्ते होता है 63, 9 एकम 9, 57 तो जाएगा नहीं उससे। तो देखो किससे जा रहा है भाई, ये किस टेबल से जा रहा है, इतनी इस चीज को कैलकुलेट करो, फिर आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। बताओ जरा किससे जा रहा है ये, जल्दी से बताओ भाई, बताओ जल्दी, सो मत, जल्दी से, सोने के लिए पूरा दिन पड़ा आपके पास। जल्दी बताओ अरमान से। 7/3, 7, ये सात से जा 147, रहा है, 7 से देखो, ये 7 को अगर 7 का 9 टाइम हो जाएगा ये, और 7 का ये हो जाएगा ऐसे करके, फिर जा सकता है ये 3 से 3 और ये 7, 7। इसका मतलब 154/3, ये उसका शेडेड रिजल्ट निकल गया। ठीक है भाई, अब यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ, कोई भी ऐसा हो जिससे कोई भी दिक्कत हो, फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। हाँ, किसी की आवाज आई, कौन सर बोल रहा है आगे भाई, जल्दी समझ, से बताओ। अच्छा समझ सर आ गई, ये आगे बोल रहा समझ। है। ठीक है आगे देखो, क्वेश्चन नंबर आपका है 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसमें क्या है, आप सबको पता है कि स्क्वायर दे रखा है और स्क्वायर पे आपके सर्कल बनाना है ऐसे करके, ऐसे तीसरा डायग्राम जो बना रहा है ये देखो, ये वाला शेडेड रीजन पूछ रहा है, बहुत आसान है। आप निकालो पहले एरिया ऑफ स्क्वायर, क्योंकि एक स्क्वायर दिखाई दे रहा है, फिर आपको 2 हाफ सर्कल दिखाई दे रहे हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ एरिया ऑफ स्क्वायर, क्या होता है एरिया स्क्वायर पर, साइड इंटू साइड होता है। देखो इसकी साइड इसने कितनी दे रखी है, इसने हमसे बोल रखा है स्क्वायर देगा 14, 14, साइड इंटू साइड का मतलब 14 को 14 से करेंगे 196 हो जाएगा। उसके बाद आपको इसने क्या रखा है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। देखो आपको पता है ये सर्कल है ऐसे करके, ठीक है, मैं यहाँ एक ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे करके, ये सर्कल को ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे करके, ठीक है जी। यहाँ से यहाँ तक टोटल है 14, तो इसका रेडियस कितना होगा, रेडियस 7 होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ एरिया ऑफ सेमी सर्कल 1/2 पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। लेकिन आपके पास 2 हाफ सर्कल है, तो आप इसके लिए यहाँ पर लिखोगे 2 2 आर 7 × 7, ये इससे गया, ये इससे गया, इसको इससे करेंगे, ये आपका 54 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 54 हो गया। अब आपको निकालना है शेडेड पोर्शन, क्या लिखोगे, शेडेड, शेडेड पोर्शन, ठीक है। स्क्वायर में से
सेमी सर्कल को माइनस कर दो, स्क्वायर आपका था 96 और ये था 154, तो ये आपका 42 होगा क्या, यस 42 सर। सेंटीमीटर। ठीक है भाई, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया भाई। आप सभी ध्यान से सुनो, जो जो क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ ये तो आप करोगे तीन 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 बार, लेकिन मैं आपको कुछ होमवर्क भी देता हूँ, वो क्वेश्चन भी आपको करना है। ध्यान से सुनो, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कर सकते हो आप, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 10, 7, 10 और 12, 7, 10, 12 और एक क्वेश्चन है आपका 14, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आपको करने हैं, बाकी कोई से नहीं करने, बाकी मैं कराऊंगा। और जितने मैंने आपको कराए हैं उन सभी का रिवीजन 2 से 3 बार करके हमारे व्हाट्सएप पे पीडीएफ भेजने की जरूरत नहीं है। आपको 80 वाला नंबर दे रखा है, उस पर आप पीडीएफ भेजें। ठीक है, और सभी को भेजना। उसमें अभिनय की कुछ नहीं आ रही, अभिनय देख भाई मैं पिटाई कर दूंगा, मिलन आपकी भी नहीं आ रही, आप भी पिटोगे, अरमान आपकी भी नहीं आई, फिर आप कहोगे भैया पिटाई क्यों कर रहे हैं। डेली आपको बस रिवाइज करके भेजना। क्या कह रहा है? कल मैंने सचिन भैया को भेज दिया था। हाँ हाँ, तो एक बार भेजा ना, कंटिन्यू भेजनी है भाई, हर चैप्टर का रिवाइज कर। देखो अभी एक चीज बताता हूँ मैं, ध्यान से सुनो। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, ध्यान से दर्शकों, अब हमारी क्लास हो चुकी है खत्म। फिर मैं आपको एक चीज बताता हूँ थोड़ा सा। कौन है वे? देखो मेरी आवाज आ रही है भाई आप सबको? यस भैया। यस सर। यस हाँ भैया। तो देखो जरा, देखो मैं एक चीज बताता हूँ, ध्यान से देखना, एक ही बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर टाइम हो जाता है। देखो, अगर आपको किसी भी चीज का मैंने पहले बताया नंबर डबल करना हो तो उस चीज को ध्यान रखो, इसको हम कैसे मल्टीपल करते हैं। ठीक है, फिर मैं आपको एक और चीज बताऊंगा। ऐसे आपके देखो नंबर दिख रहे हैं, सेम नंबर है, तो हम इसको कैसे जल्दी से कर सकते हैं। तो हम इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। मैंने आपसे पहले कहा था पीछे आपका 10 होना चाहिए और आगे आपका सेम नंबर होना चाहिए। ठीक है, पीछे आपका 10 होगा और आगे आपका सेम होगा। तो देखो कैसे करना है, आप इस 5 को इस 5 से मल्टीपल करो, 25 हो जाएगा। ठीक है सर, अभी आपको 2 दिखाई दे रहा है, इस 2 में 1 ऐड कर दो, इस 2 में 1 ऐड कर दो, इस 2 में 1 ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 3, 3 को 2 से मल्टीपल करेंगे 6। ठीक है, दोबारा देखो, नेक्स्ट इसको से मल्टीपल करेंगे 25। ठीक है, अब आपके आगे 7 है, 7 में 1 प्लस करोगे कितना हो जाएगा 8, 8 को 7 से 56। ठीक है, इसके बाद इसको से मल्टीपल करेंगे 25। अगर मैं 8 में 1 प्लस करता हूँ 9, 9 को 8 से 72। ठीक, उसके बाद ये नंबर 25, इसमें 1 ऐड कर देंगे 10, 10 को 90, इसको इससे करेंगे 25, इसमें 1 ऐड करेंगे 5, 5 को 20, इसको इससे करेंगे 25, 7 को 6 से 42। ठीक है भाई, इतनी बात आप सबको समझ में आई होगी। ठीक है, अब मैं आपको आगे यस बताता सर। हूँ थोड़ा सा। अगर इसी नंबर को हम उल्टा कर दें तब भी आपका आंसर आ सकता है। देखो देखो
जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ 5577, ठीक है। तो आपको पता होगा ये क्या करते हैं हम, देखो इसको इससे मल्टीपल करो 25, 25 में 7 ऐड कर दो 32, और इसको मल्टीपल कर लो। समझ में आई बात? उसके बाद मैं आपको लिख रहा हूँ 5 ये 4 देखो इस 5 को 5 से मल्टीपल 25 में ये ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 29, और इसको मल्टीपल कर दो। समझ में आ रही है बात भाई इतनी? अगर इतनी यस बात भैया। समझ में यस सर। अभी ना समझ में आ रही है? आ रही यस है भैया। देखो अब आ गया। अगर मैं एक चीज बोल दूं तुमसे कि भाई तुम जल्दी से इसे मल्टीपल करो, आपको मैं 1 के साथ मैंने सिखा रखा है वैसे 11 के साथ आपको कभी मल्टीपल करना हो तो आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। देखो ये लिखा हुआ है, आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, 3 को इधर लिखो और 2 को इधर लिख दो, ठीक है, और इन दोनों को प्लस करके लिख दो। ऐसे करना होता है। अगर मैं आपसे कहूं किसी भी नंबर का मतलब 11 का ऐसे ही करना होता है, कोई सा भी नंबर दे दे आपको। अब देखो मैं एक चीज बताता हूँ, ये आपका लिखा हुआ 52 और 99, ठीक है। इसको हम कैसे करेंगे ध्यान से देखना। मैं आपसे कहूं इसमें से एक नंबर ये आपका 53 है, इसमें से एक नंबर कम कर दो, 53 में से एक नंबर कम करो तो आएगा आपका 52, ठीक है 52। अब आप देखो ये 100 से कितना कम है, 100 से ये 47 कम है, तो आप डायरेक्ट लिख दो ऐसे करके, समझे? नंबर कर सकते हैं आप किसी के साथ भी। देखो जैसे मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, ये लिखा हुआ है, इसमें से एक नंबर 55 100 से कितना कम है, समझ में आ रही है इतनी बात? और भी कई सारी चीजें जो हम धीरे धीरे थोड़ा सीख सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन आप प्रैक्टिस ज्यादा करो भाई, ठीक है भाई? बाय। ओके भाई बाय। बाय सर।